गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 39। ये वर्कशीट 2 अक्टूबर को आई है, महात्मा गांधी जी के बर्थडे वाले दिन। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज आपकी छुट्टी है, वैसे तो आपकी छुट्टी ही चल रही है, लेकिन आज आपकी छुट्टी है और छुट्टी के दिन भी हम ये छोटी मोटी जो 2-3 वर्कशीट आती हैं वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, you know about the two-dimensional figures having two measurements like length and breadth, for example rectangle, square, triangle, circle, etc. यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में पढ़ा, ऐसी चीज़ों के बारे में जिनमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। ऊंचाई या गहराई के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 3 मेजरमेंट्स लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ आर कॉल्ड 3-dimensional figures. 2-dimensional figures can be identified as the faces of 3-dimensional figures. Some figures have 2 or more identical faces. यानी कि कुछ डायग्राम्स को अगर आप देखोगे तो आपको आइडेंटिकल फेसेस दिखेंगे। आपने घी का डब्बा या घी का जो टीन आता है उसको देखा होगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा उसके नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसे ही अब बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती हैं जिनको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा सबसे नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल एक जैसा है। केयरफुली ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ एन एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स। ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। दिस फिगर इज़ नोन एज क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें सारे फेस रेक्टेंगल की शेप के होते हैं और आमने सामने वाले फेस इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। इफ़ ऑल द फेसेस ऑफ दिस बॉक्स आर स्क्वेयर एंड आइडेंटिकल देन फिगर इज नोन एज क्यूब। और अगर इसके सारे फेस एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते, तो फिर इसको हम क्यूबॉइड ना कहते, इसको हम कहते क्यूब। अब उन्होंने साइड में क्वेश्चन भी साथ साथ लिखा है कि राइट एनी अदर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का ले लेते हैं। रेक्टेंगल का अगर आपको याद हो तो रेक्टेंगल का एग्जाम्पल क्या होगा? शू बॉक्स। शूज़ तो आप सबने लिए होंगे, शू बॉक्स ऐसा ही होता है। और इसके अलावा आपने अपनी बुक देखी होगी, तो बुक भी इसी शेप की होती है। स्क्वायर शेप का क्या होता है? डाइस देखा होगा आपने। डाइस बिल्कुल स्क्वायर शेप का होता है। और कोई चीज़ ऐसी जो बिल्कुल आपको स्क्वायर शेप में याद हो? क्यूब, जिसको हम कहते हैं। नहीं याद? तो स्क्वायर रूम लिख सकते हैं हम, किसी का रूम हो जो बिल्कुल स्क्वायर हो। आगे, ऑब्जर्व केयरफुली द राउंड पाउडर बॉक्स। इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 रेक्टेंगुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। दिस फिगर इज़ नोन एज सिलेंडर। इसको सिलेंडर कहते हैं जिसमें ऊपर भी गोला होता है, नीचे भी गोला होता है। इसको हम गोलों को जोड़ देते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है आपका एक, जैसे घी का कैन होता है, घी कैन, या फिर कोल्ड ड्रिंक का भी कैन होता है बच्चों, आपने देखा होगा। आगे देखते हैं। सम सॉलिड फिगर्स डू नॉट हैव एनी आइडेंटिकल फेस। लेट्स लर्न अबाउट सच फिगर्स। ऐसे फिगर जिसमें कोई आइडेंटिकल फेस है ही नहीं। इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस एंड 1 फ्लैट सरफेस एंड दिस फिगर इज़ नोन एज ए कोन। तो ऐसे फिगर को हम कोन कहते हैं। देखिए कोन आपके बिल्कुल सामने है और इसका एग्जाम्पल है बर्थडे कैप। बर्थडे कैप के अलावा अगर इसका एग्जाम्पल दें तो रोड साइड कोन आपने देखा होगा, ट्रैफिक कोन उसको कहते हैं। और कैरेट, अगर आपने गाजर देखा हो तो गाजर भी कुछ कुछ इसी शेप का होता है। इट इज़ ओनली 1 कर्व्ड फेस एंड दिस फेस इज़ नोन एज स्फीयर। अब जो स्फीयर होता है, बिल्कुल गोला होता है, उसकी बात करते हैं। इट लुक्स लाइक अ बॉल, तो ये बॉल हो गया। उसके अलावा आप जानते हैं मून ऐसा है, ठीक है, मून हो गया। और इसके अलावा ऑरेंज अगर आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल डिट्टो तो नहीं, लेकिन ऑरेंज की शेप भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है। इफ़ अ स्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन ईच हाफ पार्ट इज़ कॉल्ड हेमीस्फीयर। इट हैज़ 1 कर्व्ड फेस एंड अ फ्लैट फेस। तो ये हो गया हमारा बोल। बोल इस शेप का होता है।
और बॉल के अलावा और क्या लिख सकते हैं हम इस शेप का? सोचिए, कैप भी होती हैं, कुछ कैप भी बिल्कुल ऐसी होती हैं। आगे देखिए, इफ़ सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज़ द सम ऑफ एरियाज ऑफ इट्स फेसेस वी यूज़ स्क्वायर यूनिट टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड फिगर। तो सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। We use cubic units to represent the volume of solid figures. So we can say that volume of a solid is measured by counting the number of cubes it contain. तो हम वॉल्यूम को क्यूब्स में भी नापते हैं इसीलिए क्योंकि हमें ये देखना होता है कि इसमें कितने क्यूब आ जाएंगे। चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। सबसे पहला है हाफ लेमन। तो हाफ लेमन तो एकदम क्लियर है कि हेमिस्फीयर होगा। शू बॉक्स बिल्कुल क्यूब, एकदम क्लियर है कि क्यूबॉइड होगा। फुटबॉल, सबको पता है कि फुटबॉल जो होता है वो स्फीयर की शेप का होता है। डाइस की बात करें तो डाइस तो क्यूब होगा। आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम तो कोन की शेप में होगी। और ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट सिलेंडर की शेप में होगी। तो ये आपके सामने मैंने सारे सिंबल्स ज्वाइन कर दिए हैं। कर लीजिए इनको फटाफट नोट डाउन। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इनको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब। तो आज की हमारी दूसरी वर्कशीट जो है वो है बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है, व्हाई डू वी फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली मूविंग बस। कह रहा है कि चलती हुई बस में अगर एकदम से ब्रेक लग जाए तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? मेट्रो में भी होता है, कई बार मेट्रो एकदम चल रही है, एकदम से रुक गई तो आगे की तरफ धक्का लग जाता है। तो वो जिज्ञासा दीदी उसको समझाती हैं कि ज्ञान to get its answer by Newton's first law of motion. According to this law, an object remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force. This is also known as law of inertia. The natural tendency of an object to resist a change in its state of uniform motion or rest is called inertia. तो वो बताता है, उस राइटर में बताता है, जिन्होंने वर्कशीट बनाई वो लिखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। ऐसा तब तक होगा जब तक वो चीज़ उसकी स्टेट में चेंज नहीं आ जाता, मतलब उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जब तक बदल नहीं जाती तब तक वो चीज़ वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। जैसे कि अगर मैं अपने रूम में एक गिलास पानी छोड़ दूँ अपने टेबल के ऊपर, उसको ना छूँ, तो क्या अगले दिनों पानी वहाँ से गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो पानी वैसे का वैसे ही रहेगा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इन अ मूविंग बस everything is in motion, but when driver applies brake suddenly the bus stop, but upper part of our body is still in motion for a while, so we tend to fall forward and thus feel a jerk forward direction. Similarly, when you are standing in a bus and bus suddenly begins to move, we tend to fall backwards, thus feel a jerk in backward direction. यानी कि बस में अगर खड़े हैं और एकदम से शुरू हो गई तो पीछे की ओर झटका लगेगा, बस चल रही है और एकदम से रुक गई तो आगे की ओर झटका लगेगा, और दोनों का ही जो रीज़न है वो इनर्शिया है। आगे देखते हैं इनर्शिया। एवरी ऑब्जेक्ट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दिस टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया एंड हैवियर द ऑब्जेक्ट विल बी लार्जर इनर्शिया इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ है तो अगर वो चीज़ उसके अंदर इनर्शिया है, वो इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करता है। जो चीज़ भारी है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जो चीज़ हल्की है उसका इनर्शिया भी कम होगा। आगे देखते हैं सम इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ इंस्टेंस देख लेते हैं। लीव्स में गेट डिटैच्ड वाइल शेकिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री विगरसली। अगर किसी पेड़ की ब्रांच को तेज़ी से हिलाओगे तो उसके पत्ते गिर जाते हैं। व्हेन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ व्हीकल चेंज द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल, फील जर्क इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कहता है कि अगर व्हीकल की डायरेक्शन को भी चेंज करोगे, उसको स्टार्ट करोगे या बंद करोगे, तो भी जो पैसेंजर उसके अंदर बैठे होते हैं उनको झटके लगते हैं। सेपरेशन ऑफ डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम कारपेट वाइल हिटिंग इट विद अ स्टिक। तो छड़ी से, डंडी से अगर कारपेट को मारो तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं, ये भी इनर्शिया है। ग्रूव्स इज़ प्रोवाइडेड इन सॉस ऑफ प्लेसिंग द टी कप। अगर आपने कप प्लेट देखा हो तो प्लेट के अंदर जो कप प्लेट का सेट आता है चाय पिलाने के लिए, उसमें जो प्लेट होती है उसके अंदर चाय रखने का एक सांचा, एक खाना बना हुआ होता है,
ताकि अगर कप हिले तो उसके अंदर से चाय ना हिले। एंड आखिरी है हिटिंग हैमर फ्रॉम बैक ऑफ इट्स हैंडल बाय कारपेंटर। तो कारपेंटर हथौड़ी को इस तरीके से नीचे की तरफ ठोकता है ताकि वो हथौड़ी हैंडल के अंदर तक चली जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। मुझे लगता है हमने ये सब कुछ तो कर ही लिया, अच्छे से आप समझ में आ ही गए। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनर्शिया। तो बेटा इनर्शिया हमने पढ़ा था कि इनर्शिया इज़ दैट स्टेट ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये हम आंसर भी इसका देख लेते हैं कहाँ लिखा है। तो आंसर लिखा है बिल्कुल यहाँ पे। ये पहला आंसर है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यहाँ तक कलर चेंज करेंगे, दूसरे कलर के पेन से लिखेंगे दूसरा आंसर। तो दूसरा आंसर है राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो ये रहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless acted upon by an unbalanced force. This is also known as law of inertia. ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। In which direction the passenger will feel jerk if the bus starts moving suddenly. तो बस starts moving suddenly, ये लिखा है यहाँ पे। When we are standing in a bus and a bus begins to move suddenly, we tend to fall backward, thus feel jerk in backward direction due to inertia. Example number 3. Sorry, answer number 3. Example नहीं, answer number 3 inertia। कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब। चौथा क्वेश्चन है विच हैज़ मोर इनर्शिया, कार और बस। तो बस होगा, बाइसिकल मोटरसाइकिल होगा, कार और ट्रेन। तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रेन जो है उसमें कार के मुकाबले कई ज़्यादा इनर्शिया होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर है। देख लीजिए एक बार सभी आंसर अब मैंने आपको दिखा दिए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको यहाँ मिलेंगे और फोर्थ आंसर आपको यहाँ मिलेगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने आज के लिए तो पूरी वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर ली है। आपसे कल मिलते हैं फिर कल की वर्कशीट्स के टाइम पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।